हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभव महाकाव्य का मंगलाचरण। इससे पहले हम महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य का मंगलाचरण पढ़ चुके हैं। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ये रघुवंश महाकाव्य का पढ़ चुके हैं। अभी हम महाकवि कालिदास का दूसरा महाकाव्य कुमार शंभो का मंगलाचरण पढ़ेंगे। तो एक बार इसको छंदबद्ध पढ़ने की कोशिश करेंगे, फिर इसके अर्थ के बारे में बताएंगे और फिर इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन करेंगे। अस्तित्वरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधि वगाह्या स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। इसको हम परिच्छेद करेंगे एक बार। पदच्छेद। अस्तित्वरस्याम, अस्तित्व यहाँ पर जो ये है इसको ध्यान दें। इसमें जो अस्तित्व में सा पहले आएगा ता बाद में। अस्तित्व रस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा। यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा। अस्तित्व इसमें सा पहले आएगा ता बाद में। अस्तित्व रश्याम, ठीक है। अस्तित्व रश्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधि वगाह्या स्थितः पृथिव्या इव मानदण्ड। और सब ठीक है। तो इसका एक बार अर्थ देखते हैं। इससे पहले कवि क्या बोल रहे हैं कि उमा की उत्पत्ति नामक प्रथम सर्ग के आरंभ में कवि ने अपने प्रकृति प्रेम का प्राकट्य मंगलाचरण में पर्वतों के राजा हिमालय की श्रेष्ठता से किया, जो आज भी विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत माना जा रहा है। इसके पश्चात कवि ने सुमेरु पर्वत का वर्णन किया, जिसका महत्ता का वर्णन इन्होंने निम्न श्लोक से के माध्यम से किया है। कवि ने अपने उक्त ग्रंथ के प्रथम सर्ग में भागीरथी और देवदारू वृक्ष का बहुत ही सुंदर प्रकृति चित्रण करते हुए कहा है। क्या कहा है इससे पहले समझें कि जो प्रथम सर्ग है कौन सा, कुमार शंभो का, उसमें उमा अर्थात पार्वती की उत्पत्ति के विषय में वर्णन है, ठीक है। और उन्होंने प्रथम सर्ग के मंगलाचरण को करते हुए उन्होंने प्रकृति का वर्णन किया है। प्रकृति के वर्णन में उन्होंने हिमालय पर्वत की श्रेष्ठता को बतलाया है, जो आज भी विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। इस पर्वत के बाद कवि ने अर्थात महाकवि कालिदास ने सुमेरु पर्वत का भी वर्णन किया है, जिसका महत्ता वर्णन इन्होंने निम्न श्लोक के माध्यम से किया है, जो अभी हम पढ़ेंगे। कवि ने अपने उक्त ग्रंथ के प्रथम सर्ग में भागीरथी और देवदारू वृक्ष का भी बहुत ही सुंदर प्रकृति चित्रण किया है। तो करते हुए इन्होंने क्या कहा है कि अस्तित्वरस्याम, अस्ति उत्तरस्याम, अस्ति मतलब है उत्तरस्याम मतलब उत्तर, उत्तर में, दिशि मतलब दिशा में, उत्तर दिशा में देवतात्मा, देवतात्मा अर्थात देवता के सदृश हिमालयो नगा नाम नगाधिराजः, नगाधिराजः मतलब पर्वतों के राजा नामक हिमालय, जो हिमालय पर्वत है वो पर्वतों के राजा के समान जो पर्वत है, वो पर्वत कहाँ स्थित है, उत्तरश्याम दिशि, उत्तर दिशा में स्थित है। और कैसे स्थित है, देवता के सदृश। कौन स्थित है, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत कौन है, पर्वतों के राजा। पूर्वापरौ तोयनिधि वगाह्या, वगाह्या मतलब विस्तारित है, और तोयनिधि मतलब समुद्र सागर, तोय मतलब जल, निधि मतलब सागर, ठीक है। और पूर्वापरौ पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा में जो तोय नदी, जो सागर हैं, जो फैले हुए हैं, वगाह्या फैले हुए हैं,
तो वो कैसे लग रहे हैं? स्थितः पृथिव्या इव मानदंडः, अर्थात वो ऐसे स्थित हैं जैसे पृथ्वी को नाप देंगे, अर्थात मानदंड के समान। जैसे मानदंड, पृथ्वी के मानदंड अर्थात जो मापने का जो दंड होता है उस दंड के समान ये प्रतीत हो रहे हैं। और हिमालय जो पर्वत है वो कहाँ पर? उत्तर दिशा में स्थित है। किसके समान? देवता के समान। ठीक है, तो इसका ये अर्थ है। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्गों में रचित महाकवि कालिदास की रचना है। वो तो ठीक है, हमने पहले भी देखा था। जो रघुवंश महाकाव्य है वो 19 सर्गों में रचित है, और जो ये कुमार संभव है वो 17 सर्गों में रचित है। ठीक है, और रघुवंश महाकाव्य 19 में। फिर महाकवि कालिदास के 2 खंड काव्य हैं। जो मेघदूत है वो पूर्व मेघ और उत्तर मेघ 2 भागों में बटा हुआ है। फिर ऋतु संहार है चौथा इनका खंड काव्य। खंड काव्य 2 हैं, चौथा ग्रंथ है ये, खंड काव्य दूसरा है। तो दूसरे खंड काव्य है ऋतु संहार, जो 6 सर्गों में विभक्त है और इसमें 6 ऋतुओं के बारे में वर्णन है। इनके 3 नाटक ग्रंथ हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं, नाटक में अंक होते हैं, ये ध्यान रखें। मालविकाग्निमित्रम में 5 अंक हैं और विक्रमोर्वशीयम में 5 अंक हैं। विशेष नाट्य ग्रंथ हमेशा अंकों में ही विभक्त रहते हैं, ये मैंने पहले बता दिया। तो इनके कितने इम्पोर्टेंट ग्रंथ हैं? 7 इम्पोर्टेंट ग्रंथ हैं। कौन कौन से? कुमार संभवम 17 सर्ग, रघुवंशम 19 सर्ग, मेघदूतम पूर्व मेघ और उत्तर मेघ 2 विभाग में बटा है, ऋतु संहार 6 सर्ग हैं, और अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं, और मालविकाग्निमित्रम में 5 अंक हैं, और विक्रमोर्वशीयम में 5 अंक हैं। तो ये आज के हमारा मंगलाचरण है, हुआ महाकवि कालिदास द्वारा कुमार संभव का। एक बार फिर से मंगलाचरण बोल करके समाप्त करेंगे। अस्तित्वरस्यां दिशि देवतात्मा, हिमालयो नाम नगाधिराजः, पूर्वापरोतोयनिधिवगैः, स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः, स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ये मंगलाचरण। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर। धन्यवाद।